नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तरकाशी जनपद के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टिव हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारे जो यहाँ पे उत्तराखंड जीके की आजकल मैराथन सीरीज चल रही है, तो उसमें उत्तरकाशी जनपद भी कंप्लीट हो चुका है। प्रत्येक दिन आपको एक जनपद कराया जा रहा है कंप्लीट। तो यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके हम यहाँ पे एमसीक्यू लेके आ गए हैं। तो सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने हैं और 50 में से आपका स्वयं का स्कोर कितना है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी जो मैराथन सीरीज चल रही है जनपद सीरीज, उसके अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट नोट्स विद एमसीक्यू विद मैप, तो लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो उत्तरकाशी में जो सूर्य मंदिर है वो है दोस्तों मंझियाली का सूर्य मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी में है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य सूर्य मंदिर हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये आपका चमोली में है। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल में है। और रमकादित्य का सूर्य मंदिर ये आपका चंपावत में है। जबकि जो मंझियाली का सूर्य मंदिर है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ये मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो ये पुष्पक शैली से बना हुआ है मंझियाली का सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जो हर की दून है उसका प्रवेश द्वार है दोस्तों पुरोला। और जो ये हर की दून है ये आपका उत्तरकाशी में सूपीन नदी रेंज में स्थित है, जिसका प्रवेश द्वार पुरोला को कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो पंचकोशी वारुणी यात्रा ये कहाँ होती है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में होती है, जिसकी शुरुआत भागीरथी वारुणी के संगम से ये शुरू होता है और वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करके भागीरथी 80 गंगा के संगम स्थल पर ये यात्रा समाप्त हो जाती है। लगभग 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है पंचकोशी वारुणी यात्रा, जिसका संबंध है उत्तरकाशी जनपद से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर की दून स्थित है? तो हर की दून आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है, सूपी नदी रेंज में। और हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला को। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व उत्तरकाशी के मध्य स्थित है? तो चमोली और उत्तरकाशी के मध्य जो दर्रा स्थित है वो है कालिंदी दर्रा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, नेलंगला दर्रा, ये आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। उसके बाद जो बाली पास दर्रा, ये दोस्तों उत्तरकाशी का आंतरिक दर्रा है, क्योंकि ये उत्तरकाशी में हरकीदून घाटी और यमुनोत्री घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी में पूर्ण रूप से जो आंतरिक दर्रा है वो बाली पास दर्रा है। उसके बाद मुलिंगला दर्रा, ये भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन चमोली और उत्तरकाशी के मध्य जो एकमात्र दर्रा है वो है कालिंदी दर्रा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है? कमल नदी को कमलगाड़ के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कमल नदी का वरदान कहा जाता है पुरोला को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो ये कमल नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। इसमें दोस्तों उत्तरकाशी जनपद की ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सीरीज का दोस्तों आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। जो ये एमसीक्यू सीरीज भी है, क्योंकि एक आपको डिटेल्स में लेक्चर दिया जा रहा है, उस लेक्चर को देखने के बाद इसको आप जरूर देखा करें, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाता है। तो उस हिसाब से आप अपनी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। बाकी जो जिला सीरीज है उसके डिटेल्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रत्येक जनपद के विद एमसीक्यूज ई बुक में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कमलगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो कमलगाड़ यहाँ पे सहायक नदी है यमुना नदी की। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कमलगाड़ जो कि नौगांव में, उत्तरकाशी के नौगांव में यमुना नदी से संगम करती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी है कमल नदी या कमलगाड़। और पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है? तो उत्तरकाशी के पश्चिम में कौन सा जनपद स्थित है? तो वो है देहरादून। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तरकाशी में निम्न विधानसभा सीटों में कौन सी एक सीट एससी के लिए आरक्षित है? उत्तरकाशी में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री। तो इनमें जो ये पुरोला विधानसभा सीट है ये है एससी हेतु आरक्षित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि कहाँ पे उत्तरकाशी में थलैया सागर पर्वत श्रृंखला है और वहाँ पे कौन सा ताल है, तो वहाँ पे है केदार ताल। केदार ताल से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है, वो है केदार गंगा। केदार गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो केदार ताल से होता है। और केदार जो गंगा है ये किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है। गंगोत्री धाम के निकट केदार गंगा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो ये केदार गंगा केदार ताल से निकलती है और ये केदार ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांगथांग ग्लेशियर किस जनपद में है? चांगथांग ग्लेशियर ये भी आपका उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में जितने भी ग्लेशियर हैं उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कि बंदर गया चाचा से या चांद से मिलने उत्तरकाशी। बंदरपूंछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर और चतुरंगी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला, तो ये हो जाएगा लोसर मेला। लोसर मेला उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। और लोसर मेला प्रसिद्ध क्यों है? इसमें आटे की होली खेल खेला जाता है, आटे की होली का खेल। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो ये कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है? चमोली से, उसके बाद दून से यानी देहरादून से, उसके बाद टिहरी गढ़वाल से और देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग मैप में आप देख सकते हैं, मैप के माध्यम से ही मैंने आपको समझा रखा है। तो 4 जनपदों से उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस ताल का जल उबलता रहता है? तो इनमें से जो ये फाजकंडी ताल है दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है और इस ताल का जल उबलता रहता है। बाकी जो अन्य ताल है भराड़सर ताल, रोहिसाड़ा ताल, डोंडी ताल, ये ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डोंडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? तो डोंडी ताल से असीम गंगा या अस्सी गंगा का उद्गम होता है, जो कि भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी ताल उत्तरकाशी में है। इसमें से जो फाजकंडी ताल है इसका जल उबलता रहता है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरकाशी में नहीं है? तो थलैया सागर पर्वत ये भी उत्तरकाशी में है, यहाँ पर केदार ताल भी है। मेरू पर्वत और श्रीकंठ पर्वत ये तीनों पर्वत उत्तरकाशी में है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो हाथी पर्वत है ये किस जनपद में है? तो ये है आपका चमोली जनपद में। बाकी ये तीनों पर्वत दोस्तों कौन सी जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 24 फरवरी 1960 को स्थापना की गई उत्तरकाशी जनपद की। 1960 को 2 अन्य जनपद भी बनाए गए उत्तराखंड में, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सीपीओ आपको नोट करना है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब की गई? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कालिंदी दर्रा। बाकी जो अन्य दर्रे हैं, सांग चोकला दर्रा ये आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। थांगला दर्रा ये भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है। और जो बालीपास दर्रा है ये हरकी-दून घाटी और यमुनोत्री घाटी के मध्य स्थित है। और उत्तरकाशी और चमोली के मध्य ये आपका कालिंदी दर्रा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भैरव घाटी में भागीरथी से किस नदी का संगम होता है? तो भैरव घाटी में भागीरथी से संगम होता है जाड़ गंगा का, जिसे जाद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार दोस्तों इसका संगम स्थल लंका घाटी भी कहा जाता है। लंका घाटी, क्योंकि जो ये लंका घाटी है ये आपका भैरव घाटी में ही स्थित है। तो जो जाड़ गंगा और भागीरथी इसका संगम स्थल है लंका घाटी या भैरव घाटी। ये दोनों आपको नोट करना है, भैरव घाटी भी और लंका घाटी भी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा एक गर्म पानी का कुंड है? नारद कुंड, गंगनानी कुंड, सप्तऋषि कुंड या बी और सी दोनों? तो जो गंगनानी कुंड है ये आपका उत्तरकाशी में एक गर्म कुंड है, इसको गंगानी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कौन से मार्ग पर है? तो ये है गंगोत्री मार्ग पर। और गंगनानी कुंड के नाम से एक अन्य कुंड दोस्तों उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर भी है, लेकिन वो ठंडा कुंड है। जबकि जो गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी कुंड है वो एक प्रकार का गर्म कुंड है। और एक अन्य गर्म कुंड है उत्तरकाशी में सूर्य कुंड। अब देखो यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि सूर्य कुंड भी उत्तरकाशी में दो हैं, एक ठंडा है और एक गर्म कुंड। तो जो सूर्य कुंड आपका यमुनोत्री मंदिर के निकट है वो गर्म कुंड है, बल्कि जो सूर्य कुंड आपका गंगोत्री मंदिर के निकट है वो ठंडा कुंड है। तो सूर्य कुंड यमुनोत्री मंदिर के निकट गर्म कुंड, जबकि जो गंगनानी कुंड है वो गंगोत्री मार्ग पर है गर्म कुंड। तो ये दोनों आपको इस प्रकार से नोट करने हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल्स में समझा भी रखे हैं जो आजकल मैराथन सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? मनेरी भाली परियोजना, तो यह है आपकी भागीरथी नदी पर। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर। एक और महत्वपूर्ण परियोजना है उत्तरकाशी में, लोहारी नाग परियोजना। मनेरी भाली परियोजना और लोहारी नाग परियोजना यह है आपकी भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पे 21, उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो मात्र 62.35%। 2011 की जनगणना के अनुसार 62.35% महिला साक्षरता दर है उत्तरकाशी में, जो कि पूरे राज्य में सबसे कम है। इस उत्तरकाशी जनपद में महिला साक्षरता दर 62.35%। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 से, निम्न में से किस बुग्याल को वर्ष 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया? तो जो देवक्यारा बुग्याल है ये आपका उत्तरकाशी में है। देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यहाँ पे कत्यूरी शैली में निर्मित है। बी ऑप्शन हो जाएगा 23 का सही आंसर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ये विश्वनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित किया गया है? तो कत्यूरी शैली में इसको निर्मित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी ने, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इसका। विश्वनाथ मंदिर के निकट दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है शक्ति मंदिर, और शक्ति मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं। और इस त्रिशूल लेख में जो लिपि पाई जाती है वो है ब्राह्मी और शंख लिपि, जो कि शक्ति मंदिर में स्थित है। तो ये शक्ति मंदिर आपका विश्वनाथ मंदिर के ही सामने स्थित है उत्तरकाशी में, प्रॉपर उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा मेला ठोटा युद्ध यानी धनुष बाण युद्ध से संबंधित है? तो धनुष बाण युद्ध जिसे ठोटा युद्ध कहा जाता है ये किस मेले में खेला जाता है? ये युद्ध तो ये खेला जाता है विश्व मेले में। विश्व मेला जो कि विश्ववत संक्रांति को आयोजित किया जाता है उत्तरकाशी और देहरादून के चक्राता जौनसार बाबर क्षेत्र में विश्व मेला आयोजित किया जाता है। और इस युद्ध में ठोटा युद्ध यानी धनुष बाण युद्ध खेला जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में है? तो ये भी आपका हो जाएगा केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है? उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलंग घाटी को। नेलंग घाटी कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। और नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है? असीम गंगा का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है डोंडी ताल से, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। और असीम गंगा या जिसे अस्सी गंगा के नाम से भी जाना जाता है ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। डोंडी ताल से इसका उद्गम होता है और गंगोरी नामक स्थान पर ये भागीरथी से संगम करती है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जाद गंगा या जिसको जाड़ गंगा भी कहा जाता है वह भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है भैरव घाटी में जाद गंगा और भागीरथी का संगम।
और अगर इस जाद गंगा का उद्गम पूछा जाता है तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है थांगला दर्रा से। थांगला दर्रा से इसका उद्गम होता है और संगम भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर भागीरथी से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो ये वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक ना है, ठीक है, लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलन होता है यहाँ पे जाह्नवी नदी का। जाह्नवी नदी को जाद गंगा और जाड़ गंगा भी कहा जाता है। जाद गंगा ही क्या है आपकी जाह्नवी नदी है और इसका संगम भागीरथी से होता है लंका नामक स्थान पर और इसी लंका नामक स्थान पर है भैरव घाटी। तो कई बार ऑप्शन में भैरव घाटी भी आ सकता है और लंका नामक स्थान या लंका घाटी भी आ सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको यहाँ पे नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मतंग गुफा किस जनपद में है? मतंग गुफा है आपकी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में अन्य गुफाएं कौन कौन सी है? तो एक तो प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा, ये उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। और मतंग गुफा ये उत्तरकाशी के मालती गांव में स्थित है। और श्रृंगी गुफा, तो ये तीन महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उत्तरकाशी जनपद में, तीनों आपको नोट करनी है। मतंग गुफा कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया? गंगोत्री मंदिर, उत्तरकाशी में जो गंगोत्री धाम है इस गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया। जबकि इसका जो वर्तमान मंदिर है उसका पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया? जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 32 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है धरासू से गंगोत्री को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? धरासू से गंगोत्री जाता है NH34। ये यहाँ पे धरासू इस प्रकार से और ये इस प्रकार से ये कहाँ जा रहा है? गंगोत्री की ओर। और यहाँ पे जो ये धरासू बैंड है यहाँ से एक और मार्ग निकलता है दोस्तों, ये है NH34 जो कि गंगोत्री जा रहा है और ये निकलता है NH134 जो कि कहाँ जाता है? यमुनोत्री जाता है। तो धरासू से यमुनोत्री जाता है NH134 जबकि धरासू से गंगोत्री जाता है NH34। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण राजमार्ग नेशनल हाईवे हैं उत्तरकाशी जनपद में। और एक अन्य नेशनल हाईवे 507 वो विकासनगर देहरादून से होते हुए कालसी बड़कोट की ओर जाता है। बड़कोट यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये विकासनगर कालसी से बड़कोट तक आता है 507 और फिर ये 507 134 पर मिल जाता है और फिर ये आगे यमुनोत्री जाता है। तो धरासू से गंगोत्री कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH34। क्वेश्चन नंबर 34 है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य का वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1989 को। इसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको विशेष रूप से नोट करना है क्योंकि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। तो 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तरकाशी में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 14 नवंबर 1965 को, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है गर्मकुंड सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में जो गर्मकुंड है सूर्यकुंड वो आपका यमुनोत्री में स्थित है। जबकि गंगोत्री में भी एक सूर्यकुंड है लेकिन वो ठंडा कुंड है। गंगोत्री में जो सूर्यकुंड है वो ठंडा कुंड है जबकि जो यमुनोत्री में सूर्यकुंड है वो एक प्रकार का गर्म कुंड है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो ये है केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकलती है और भागीरथी में संगम करती है गंगोत्री धाम के निकट। क्वेश्चन नंबर 38 है गर्तांग गली कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये पूछा जा सकता है। जो गर्तांग गली है ये है नेलंग घाटी में, उत्तरकाशी की नेलंग घाटी में स्थित है गर्तांग गली। और गर्तांग गली की सीढ़ी
ये भारत और तिब्बत के मध्य यहाँ से व्यापार हुआ करता था। लेकिन 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध होता है तो इस गर्तांगली की सीढ़ी को बंद किया जाता है। और हाल ही में वर्ष 2021 में पर्यटकों के लिए पुनः खोला गया गर्तांगली को। तो उस समय ये चर्चा में आई थी। तो करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्तांगली कौन से जनपद में है या कौन सी घाटी में स्थित है। तो उत्तरकाशी जनपद की नेलंग घाटी में स्थित है गर्तांगली। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? मानेक बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार खर्क, ये तीनों बुग्याल उत्तरकाशी में है। जबकि जो बगची बुग्याल है ये आपका चमोली में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बगची बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं बल्कि चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 को की गई थी और ये आपका स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋषिगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है ऋषिगंगा। और ऋषिगंगा और यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी नामक स्थल पर ऋषिगंगा और यमुना नदी का संगम होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, देवक्यारा बुग्याल किस जनपद में है? तो देवक्यारा बुग्याल ये आपका है उत्तरकाशी जनपद में। और इसी देवक्यारा बुग्याल को वर्ष 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था उत्तराखंड का। ए ऑप्शन हो जाएगा 42 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? बछेंद्री पाल जी को, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की प्रथम महिला थी, तो इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि इनको पद्मश्री सम्मान से 1984 में नवाजा गया और अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया 1986 में। और फिर हाल ही में 2019 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीनों पुरस्कार आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। सी ऑप्शन हो जाएगा 43 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो यहाँ पे देखो आप, जो बरमे बुग्याल है ये आपका रुद्रप्रयाग में है बल्कि उत्तरकाशी में नहीं है। दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल और हरकीदून बुग्याल, ये तीनों बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है? तो जो पंचकोशी वारुणी यात्रा है ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में आयोजित की जाती है। जबकि जो गुरु मणिकनाथ यात्रा ये टिहरी में है और मनना माई की जात ये रुद्रप्रयाग जनपद में होती है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध है उत्तरकाशी जनपद से। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे सविता कंसवाल का संबंध है। तो सविता कंसवाल है दोस्तों पर्वतारोही, पर्वतारोहण से संबंध है सविता कंसवाल का। सविता कंसवाल ही उत्तरकाशी जनपद से हैं और उन्होंने हाल ही में 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। और उसी के जस्ट 15 दिन बाद दोस्तों इन्होंने माउंट मकालू पर भी सफल आरोहण किया। तो ये पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल उत्तरकाशी जनपद से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड के किस जनपद में पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई? तो पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई है उत्तरकाशी जनपद में। कब शुरू की गई? 30 सितंबर 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उत्तरकाशी में पिरुल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। और पिरुल का मतलब होता है चीड़ की जो सूखी पत्तियां होती हैं उसे पिरुल कहा जाता है। तो पिरुल से विद्युत उत्पादन की ये पहली परियोजना जो कि उत्तरकाशी जनपद में शुरू की गई, इसका लोकार्पण 30 सितंबर 2020 को त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा किया गया था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम तो वो है बाड़ाहाट और सौम्यकाशी उत्तरकाशी को कहा जाता है। तो बाड़ाहाट और सौम्यकाशी हैं उत्तरकाशी के प्राचीन नाम। नेक्स्ट है 49, हरकीदून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा। तो जो बाली पास दर्रा है ये आपका हरकीदून और यमुनोत्री घाटी को जोड़ता है और ये कुल मिला के आंतरिक दर्रा है। पूर्ण रूप से जो आंतरिक दर्रा है उत्तरकाशी जनपद का वो है बाली पास दर्रा।
उसके बाद जो आपका कालिंदी दर्रा है ये उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, जबकि जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है, और थांगला दर्रा ये उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस का सफल आरोहण किया, वे किस जनपद से हैं? तो अनामिका बिष्ट भी दोस्तों ये भी उत्तरकाशी जनपद से हैं, अनामिका बिष्ट, और ये भी पर्वतारोही हैं, और इन्होंने माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5642, इसका इन्होंने सफल आरोहण किया है। तो ये है उत्तरकाशी जनपद से। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, उत्तरकाशी जनपद किस पर्वत की गोद में बसा हुआ है? तो वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो नगर है, यहाँ पे ये नगर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनपद तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये दोस्तों आप इसको नगर कीजिए, ये है वरुणावत पर्वत पर बसा हुआ। तो ये 51 क्वेश्चन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के सभी सिलेक्टिव प्रश्न, और इससे बाहर दोस्तों वैसे उत्तरकाशी जनपद से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ा रखा है उत्तरकाशी जनपद मैराथन सीरीज में जो आजकल चल रही है, और साथ साथ मैराथन सीरीज के डिटेल्स नोट्स और प्रत्येक जनपद के एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वहां से आप उस ई बुक को ले सकते हैं। सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद मैप विद एमसीक्यू, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariClasses.in। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।